हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं का चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और जो राजा थे बहुत पूजनीय राजा थे। राजा साहब पूजा पाठ करने में उनसे ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता है। राजा साहब पूजा करने बैठते थे गुरु भाई बहना, तो अपने शरीर को त्याग कर और देवलोक में चले जाते थे, शिवलोक में चले जाते थे, विष्णु लोक में चले जाते थे और पूरा दिन उनका शरीर राजा साहब को मंदिर में पड़ा रह जाता था और राजा का आत्मा निकल के सैर करने के लिए चला जाता था। गुरु भाई बहना, ये राजा साहब विद्या एक गुरु से सीखे थे और पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न करके और देवलोक, विष्णुलोक, शिवलोक में चले जाते थे। गुरु भाई बहना, राजा की प्रशंसा जो था पूरा राज्य में होता था। राजा बड़े अच्छे राजा थे, दयालु राजा थे। राजा का चर्चा जो था महानता से होता था। कोई भी पूजा करने जाते थे गुरु भाई बहना, तो राजा का शरीर पड़ा रहता था और राजा का पखेरु प्राण उसमें नहीं रहता था। राजा का पखेरु प्राण निकल जाता था। गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय बीतता गया और राजा जो थे राजकुमार थे गुरु भाई बहना, तो विवाह का योग हो गए और वो विवाह कर लिए। विवाह कर लिए तो उनकी जो रानी आई गुरु भाई बहना, तो राजा सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा विद्या सीखा हूँ जो अपना प्राण को निकालकर और तीनों लोक में परिभ्रमण करता हूँ, तो यदि पत्नी के साथ हम रहेंगे और पति धर्म निभाएंगे तो हो सकता है कि मेरा ज्ञान काम नहीं आए और मैं अपना प्राण को निकाल नहीं सकूं। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा अपने ब्याहता पत्नी को पलंग पे छोड़कर और मंदिर चले गए ठीक आधी रात में। और आधी रात में महादेव के मंदिर में जाकर गुरु भाई बहना राजा पूजा किए और पूजा करके और भगवान को प्रसन्न करके कहते हैं कि महाराज, मैं इस वक्त अपना शरीर को त्याग करके और शिवलोक में जाना चाहता हूँ। भगवान शिव भोलेनाथ अंतर्यामी कहते हैं कि हे राजन, हे भक्त, जो भी प्रश्न करना है मुझसे बेझिझक कर लो, लेकिन आज के रात तूने यदि अपना इस शरीर को त्याग कर तुम कहीं भी जाओगे तो तेरा प्राण कभी वापस लौट कर इस शरीर में नहीं समाएगा, क्योंकि तेरा जो ये शरीर है ये ब्याह का दिन कभी अपने पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए और तू तो आज ब्याह का दिन अपने पत्नी को छोड़ इस मंदिर में आए हो और अपने शरीर को त्याग करने का बातें कर रहे हो। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो अपने माता पिता को श्रद्धा पूरा करने के लिए ब्याह तो कर लिया हूँ, लेकिन पति का धर्म मैं उसके साथ कैसे निभा सकता हूँ। भगवान दिखाए कि हे भक्त सुनो, जब ब्रह्मा हैं वो भी सरस्वती से शादी किए हैं और वो भी अपना पति का धर्म निभाए हैं। विष्णु हैं तो वो भी लक्ष्मी से शादी किए हैं और वो भी अपना पति का धर्म निभाए हैं। और शंकर जो हैं अपने पार्वती के साथ, सभी देवी देवताओं जो हैं अपने धर्म निभाकर और अपना समय को आगे देखा है। और तूने तो एक मनुष्य हो और भक्त हो। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर राजा मंदिर से लौट आए और अपने सुहाग सेज पे रानी के पास आ पहुँचे। गुरु भाई बहना अपने रानी से मीठी मीठी बातें किए। रानी जो थी मुखभरी बातें बतियाई और गुरु भाई बहना
जो रानी थी, रानी उसी दिन का गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना, तो धीरे धीरे समय बीतता गया और 9वां महीना के बाद एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। गुरु भाई बहना, कन्या का जन्म दिया तो जो राजा थे, राजा प्रतिदिन का वही काम था, अपने शरीर को त्याग कर और घूमने चले जाते थे, सैर करने जाते थे। तो गुरु भाई बहना, उस समय जब राजा का कन्या जन्म लिया राजा के आंगन में, तो राजा उस समय ब्रह्मलोक में थे। तो ब्रह्मलोक में थे गुरु भाई बहना, उस समय ब्रह्मा जी राजा का पुत्री का किस्मत लिख रहे थे। और राजा जो थे, राजा उसी जगह पे, राजा की प्राण पखेरु जो था गुरु भाई बहना, यानी आत्मा जो था, ब्रह्मलोक में परिभ्रमण कर रहा था और परिभ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। और ब्रह्मा जी इनका बेटी का किस्मत लिख रहे थे कि इसका बेटी जो है, जब 1 साल पूरा होगा उसी दिन राजा की बेटी विधवा हो जाएगी और उसका विधवा होने से कोई नहीं रोक सकता है। गुरु भाई बहना, जब ये राजा देखे तो कहते हैं कि महाराज, एक किसका किस्मत में ऐसा लिख रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि किस्मत लिखा हुआ किसी को बताया नहीं जा सकता है। मैंने जो लिखा हूं वो कैसे किसी को बता सकता हूं। राजा कहते हैं कि ये हम जानकर ही रहेंगे, मुझे जानना है, और नहीं तो अपना शरीर को त्याग करके आए हैं और हम इसी जगह पे रह जाएंगे और इसका जिम्मेवार आप होंगे। गुस्से में आकर ब्रह्मा कहते हैं कि हे राजन, अपने शरीर को त्याग कर आया है, तू मुझे बेवश कर रहा है, तो तेरा पुत्री का कर्म में मैंने ये लिख दिया हूं। राजा कहते हैं कि महाराज, मैं इतना बड़ा पुजारी हूं, यदि जल के अंदर जाते हैं तो 12 घंटा लगातार जल में रह जाते हैं। यदि हम शरीर को त्यागते हैं तो विष्णु लोक और शिव लोक और ब्रह्मलोक, मैंने तीनों लोक में परिभ्रमण करता हूं। महाराज, आखिर मेरा क्या कसूर है जो मेरा बेटी का भाग में ऐसा लिखा। ब्रह्मा जी कोई जवाब नहीं दिए। राजा वापस आ गए और कुछ ज्योतिषियों को बुलाए और ज्योतिषियों को बुलाकर गुरु भाई बहना अपने बेटी का कर्म के बारे में दिखाएं। जब बेटी का कर्म का दिखाए तो ज्योतिष आए और राजा का बेटी का कर्म के बारे में बोले कि 1 साल पूरा होते ही, जिस दिन 1 साल पूरा होगा उसी दिन आपकी बेटी विधवा हो जाएगी, ब्याह होगा और 1 साल में विधवा हो जाएगी। गुरु भाई बहना, राजा मन में सोच लिए कि अपना बेटी का ब्याह ही नहीं करेंगे। राजा सोच लिए कि अपना बेटी का ब्याह ही नहीं करेंगे तो मेरा बेटी विधवा हो कैसे सकता है, नहीं होगा विधवा। अब धीरे धीरे राजा के बेटी जो थी पलने बढ़ने लगी गुरु भाई बहना, और जब 5 वर्ष की हुई तो राजा से भी बढ़ के वो सती पुजारी हुई। गुरु भाई बहना सती पुजारी हुई और इतना बड़ा पुजारी हुई कि वो पूजा पाठ में लीन रहती थी। वो ब्रह्मा और विष्णु और महेश सबको पूजा करती थी और अपने पूजा से सबको प्रसन्न कर लिया करती थी। गुरु भाई बहना सुबह उठकर और लोटे में कलश में जल लेकर भगवान को पूरब की ओर गिराती थी जल, और भगवान को नमन करती थी और भगवान को सूर्य देव का भी मन मोह कर और सूर्य देव को भी प्रसन्न कर लेती थी। गुरु भाई बहना ये राजकुमारी जो थी अपने सारी देवी देवताओं का प्रसन्न करके और मन मोह करके और सबको प्रकट कर लेती थी। सभी देवी देवता इससे प्रकट हो जाया करते थे। धीरे 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 समय बीतता गया गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और कन्या 12 वर्ष की हो गई, 13 वर्ष की हो गई, 14 वर्ष की हो गई। इसके पिता जो थे कोई विवाह करने का बातचीत नहीं करना रहे थे। रानी इस बातों से अनजान थी गुरु भाई बहना, राजकुमारी भी अनजान थी, प्रजा भी अनजान थे। सारे लोग राजा से कहने लगे कि हे राजन,
आप कितने बड़े कलंक माथा पर लेकर जी रहे हैं कि एक कन्या को, कुमार को अपने सर पर बैठा रखे हैं। आपने ब्याह क्यों नहीं कर रहे हैं कन्या को? गुरु भाई बहना, राजा का कन्या का 16 वर्ष होने लगा, राजा के राज में एक बूंद बारिश नहीं होने लगा। राजा के राज में इमरजेंसी पड़ने लगा। राजा को जो बेटी कुमारी थी, इस कारण सारी प्रजा जो थे गुरु भाई बहना हाहाकार मचाने लगे। राजा से भोजन के मांग करने लगे कि राजा साहब एक बूंद बारिश नहीं हो रहा है, हम क्या खाएंगे। जब तक बन पड़ा, जब तक राजा भोजन देते रहे, लेकिन गुरु भाई बहना राजा का भी भंडारा खाली हो गया। जो भी ज्योतिष आते थे बताते थे कि राजा का बेटी कुमारी है, राजा ब्याह नहीं कर रहे हैं, इसी कारण इस राज्य में बारिश नहीं हो रहा है और कोई अन्न का उपज नहीं हो रहा है। गुरु भाई बहना, राजा बेबस हो गए। राजा सोचे कि अब तो कन्या का विवाह करना ही पड़ेगा। राजा वर ढूंढने के लिए अपने मंत्री को आदेश दे दिए गुरु भाई बहना, और मंत्री जो था, मंत्री एक सुंदर वर ढूंढकर राजा के बताया, राजा साहब मैं आपके पुत्री के लिए एक सुंदर वर ढूंढ लिया हूं। राजा ब्याह सुनकर तो बड़े दुखी हुए, लेकिन ऊपर से राजा को दिखाना पड़ा कि मैं खुश हूं। राजा को कोई पूछता था, राजा साहब आप अपने बेटी को क्यों नहीं ब्याह करना चाहते हैं? तो राजा कहते थे, मेरा बेटी जो है आंखों का तारा है। जितना आपको अपने आंख की पुतलियां से प्यार है, उतना ही मेरा बेटी से प्यार है। मैं आंखों से दूर नहीं करना चाहता हूं। लेकिन गुरु भाई बहना, कोई तो जान नहीं रहे थे कि कारण क्या है। राजा ने बेटी का ब्याह कर दिए। बेटी ससुराल चली गई गुरु भाई बहना। आज जब ससुराल चली गई तो 4-6 महीने बीत गए। राजा गए उसके ससुराल में। जब 1 वर्ष बीतने वाला था गुरु भाई बहना, तो बेटी से अपने उसके पिता कहते हैं कि बेटी जिस दिन तुम्हारा ब्याह हुआ है उस दिन का गिनती जोड़ लेना। जिस दिन 1 वर्ष होगा उस दिन तेरे पति तेरे जिंदगी में नहीं रहेंगे, तेरे पति इस दुनिया से चल बसेंगे। गुरु भाई बहना, सूरज उगते ही तेरा पति का मृत्यु हो जाएगा। गुरु भाई बहना, जो राजकुमारी थी उसका तो शौक ही लग गया कि मैं इतनी बड़े भक्ति करता हूँ, इतने बड़ा पुजारी हूँ, उसके बाद भी मेरा पति का प्राण छिन जाएगा और मैं एक विधवा बन के बैठ जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। मन ही मन गुरूर कर ली। गुरु भाई बहना, अब तो वो लड़की का, राजकुमारी का मन बेचैनी हो गया। धीरे धीरे समय आ गया, वो दिन आ गया गुरु भाई बहना जिस दिन 1 वर्ष हुआ। अब रात्रि में ही सोचती है कि मैं क्या करूं। गुरु भाई बहना अपने सास को बोली कि माता जी मैं एक बात बताना चाहता हूं आप सभी से। गुरु भाई बहना, जेठ का अमावस था। जेठ का अमावस था। अमावस के दिन सभी महिलाएं वट सावित्री व्रत का पूजा करते हैं। बोली माता जी सुबह में अमावस बीत जाएगा, आज रात्रि है, आज चतुर्थी का रात है। मैंने अपने पति के लंबे आयु के लिए कुछ कामना करना चाहता हूँ। गुरु भाई बहना, उसकी सास बोली बेटी क्या करना चाहती हो? कहती है कि माता जी आप 4 घड़े ला दीजिए। बोली ठीक है। उसकी सास 4 घड़े ले आई। गुरु भाई बहना 4 घड़े लाई और 4 घड़े में जल भर के और चारों कोने के आंगन में रख दी। चारों कोने के आंगन में रख दी गुरु भाई बहना, और बीच में राजकुमारी खड़ी हो गई। और बीच में राजकुमारी खड़ी होके और अपने जांग पे पति को सुला ली। जांग पे पति को सुलाकर और सबसे पहला बेर में ब्रह्मा का सुमरन की। ब्रह्मा का सुमरन की गुरु भाई बहना। तो ब्रह्म देवता आए
और ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म देवता आकर और इसके आंगन में आए तो देखते हैं कि ये लड़की पूजा पाठ से सभी सत्संग कर रही है, सत्संग कर रही है। ब्रह्मदेव आकर एक पहर बिताकर गुरु भाई बहना और चले गए। दूसरा पहर में विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान भी उस सत्संग में बैठकर दूसरे घड़े को पानी पीकर चल दिए। तीसरा पहर में गुरु भाई बहना महादेव आए और महादेव भी तीसरे घड़े का पानी पीकर और सत्संग में बैठकर चले गए। गुरु भाई बहना अब चौथा पहर की बारी रही तो इसका पति का प्राण लेने वाले यमराज आए। सूर्य देव का वक्त था गुरु भाई बहना, यमराज आए तो यमराज तो सूर्य उगने पर ही इसका पति का प्राण ले जाते। ए बेचारी जो थी राजकुमारी सती एक पांव पे खड़ी हो गई और सूर्य को कहती है कि हे सूर्य देव, यदि आप आज उग जाएंगे तो पूरा संसार को हम प्रलय कर देंगे। और सूर्य को अपने सत से उगने ही नहीं दे रही है। गुरु भाई बहना जम जो हैं जम द्वार पर खड़े हैं, अपने पति को एक पांव पे खड़ा करके रखी है कि माँ स्वामी इस घड़े का पानी यहाँ पर ही रखिए और अपना एक पांव पे खड़े रहिए। सूर्य देव को प्रार्थना करके और सुमरन में लगी हुई कि हे महाराज, यदि आप आज उग जाएंगे तो मेरा पति का प्राण खिंचा जाएगा, मेरा पति का प्राण निकल जाएगा और सिर्फ यहाँ पक्षी बन के उलट जाएंगे और इनका पिंजड़ा तो टूट जाएगा, पिंजड़ा टूट जाएगा। गुरु भाई बहना ऐसा कह के और आंखों से आंसू छटका रही थी और भगवान के ध्यान में लगी हुई थी। गुरु भाई बहना लगातार 7 रात और 7 दिन का समय बीत गया गुरु भाई बहना, लेकिन सूर्य को ये उगने नहीं दी। सूर्य का घड़ी रोक दी गुरु भाई बहना, उगने से रोक दी सती। जब सती सूर्य का उगने से रोक दी गुरु भाई बहना, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सब तीनों लोक में हाहाकार मचने लगा गुरु भाई बहना कि कौन सा ऐसा सती है जो सूर्य को उगने से रोक दी है। गुरु भाई बहना सभी देवी देवताओं इसके पास आकर कहते हैं कि रे सती, तूने सूर्य का उगने से क्यों रोकी हो, सूर्य का उगने दो। कहती है कि महाराज, मैं यदि सूर्य का उगने दूंगा तो मेरा मांग का सिंदूर मिट जाएगा, मुझे सौभाग्यवती कहने का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम सूर्य का उगने नहीं देंगे। गुरु भाई बहना सभी देवी देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती 36 मुनि देव जीव भी देवी देवता होते हैं। गुरु भाई बहना 36 कोट देवता आए और आकर इसको विनती किए कि होने का कोई नहीं टालता है, पुत्री तू सूर्य का उगने दो। गुरु भाई बहना सती बोली, नहीं महाराज, मैं आज का दिन यदि सूर्य का उगने दे देंगे तो सूर्य उगने के बाद मेरा संसार उजड़ जाएगा, सूर्य को हम नहीं उगने दे सकते हैं। गुरु भाई बहना लिखा हुआ कलम से काटकर ब्रह्मा जी सौभाग्यवती वह रहने का आशीर्वाद दिए इसे, और इसका पति का प्राण जो था क्षण भर के लिए निकल गया गुरु भाई बहना, और फिर से इसका पति का प्राण वापस हुआ। इसका पति फिर से जीवित हो गए। सूर्य उगते ही इसका पति का प्राण निकल गया और इसका पति का प्राण वापस हो गया। भगवान ऐसा आशीर्वाद दिए कि सूर्य का उगने दो, तेरा पति जीवित हो जाएंगे मरकर। गुरु भाई बहना ये सती जो थी राजकुमारी सती, वो सूर्य का उगने दी और इसका पति का प्राण निकल गया क्षण भर के लिए और फिर इसका प्राण वापस आ गया। गुरु भाई बहना मरे हुए पति का प्राण वापस लाई। सुबह में सवेरा होने के बाद गुरु भाई बहना जेठ अमावस्या दिन वट सावित्री व्रत का पूजा खुशी खुशी से जाकर अपने पति को साथ लेकर और वहाँ पर नियम धर्म से पूजा की। गुरु भाई बहना ये पति के बैठा के और पति के मुख से कथा सुनी
और परिक्रमा की, कच्चे धागे लपेटी, बर वृक्ष में, बरगद का वृक्ष में, और जो पत्ते होती है उसका गहने बनाकर अपने गले में पहनी, अपना पति का पहनाई और अपना पति का भी नए वस्त्र पहनाई। गुरु भाई बहना अपने सास और ससुर का भी वहाँ पर बैठाकर और कथा सुनी और अपने सास ससुर से भी आशीर्वाद ली। अपने ब्राह्मणों का फल दान की, शरबत दान की और ब्राह्मण से भी आशीर्वाद ली और जो भी दान पुण्य था वो दान पुण्य करके और घर आई और अपना व्रत तोड़ी। तो गुरु भाई बहना उस दिन नमक भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, मीठे भोजन करना चाहिए और वो जो सती थी वो मीठे भोजन की। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरे वीडियो को सुन सकें और मेरा वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।